स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को एंड हिट द बेल आइकन। सोचना भी मत, दूर हटो। तुमने मुझे बता दिया है, मैं मैनेज कर लूंगी। गॉड, तुम लोग का ड्रामा कभी खत्म नहीं होता क्या? हटे में विक्टिम कार्ड प्ले करना, डोंट टच मी एंड ऑल, क्या है नौटंकी? तुम्हें लड़कियों से क्या प्रॉब्लम है ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन इतना बता दूं, मैं कोई विक्टिम या अबला नारी नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स खुद सुलझा सकती हूँ। और फिर ये तो कुछ भी नहीं, हम औरतों को रोज इससे भी ज्यादा तकलीफों से गुजरना पड़ता है, जिससे हम अकेले लड़ते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। लाइफ में पहली बार तुमने कुछ करेक्ट बोला है। तुम मेरे से जितना दूर रहेगा हम दोनों के लिए उतना ही अच्छा है। इसलिए गुड बाय गिफ्ट में तुम्हारे लिए कुछ सोचा है मैंने। मेरा स्टोर का फीमेल एम्प्लॉयज का सारी ऑर्डर तुमको देता है मैं। एटलीस्ट तुम 0 पॉइंट से नहीं हारेगा। हेलो पल्लवी जी, मैं सीमा बोल रही हूँ बेंगलोर से। अभी कुछ दिन पहले ही हमने अपने कॉलेज के फंक्शन के लिए आपके यहाँ से साड़ियाँ ली थी, याद है आपको? जी याद है। वो साड़ियाँ यहाँ पर सबको बहुत पसंद आई हैं, तो हम अपने चेन्नई ब्रांच के लिए 50 साड़ियों का ऑर्डर देना चाहते हैं। क्या आप डिलीवरी कर पाएंगी? बिल्कुल। ओके, थैंक यू। तो मैं कल आपको सारी डिटेल्स दे देती हूँ। ओके ओके, बाय। मेरे गुरु कहते हैं, एक छोटा सा कदम एक छोटे से लक्ष्य पर बाद में एक विशाल लक्ष्य हासिल कराता है। तुम हर टाइम में लेक्चर देती रहती हो क्या? लेक्चर से बिजनेस चलने वाला नहीं है। तुम आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करती हूँ। वैसे भी आपका ऑर्डर मेरे लिए बहुत लकी था। उसके आते ही मुझे दूसरा बड़ा ऑर्डर मिल गया। बता देना, ट्रायल्स लेने कहाँ हूँ? तुम्हारा इज्जत बहुत इंप्रेसिव है। थैंक यू, लेकिन अफसोस आप में ऐसी कोई बात नहीं कि कोई इम्प्रेस हो। ट्रायल्स की डिटेल्स तुमको मैसेज करेगा मैं। थैंक यू पापा इस ऑर्डर के लिए। अच्छा पल्लवी, मैं चलती हूँ। ठीक है, लेकिन अगली बार आंटी को लेकर जरूर आना। पक्का। तुम जाओगी कैसे? डोंट वरी, मैं ऑटो कर लूंगी। पल्लवी दीदी, कुछ प्रॉब्लम ना हो तो मैं इन्हें घर छोड़ देता हूँ। बिल्कुल आकाश। कीर्ति आकाश है, मेरी हम मिल चुके हो। कीर्ति को मैं घर छोड़ेगा ये नहीं। राघव, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। प्लीज आके के फंक्शंस में भी जरूर आना। या जरूर आएगा। बाय बाय। कीर्ति, ये कीर्ति कहाँ गया? मैंने आकाश को भेजा है उसके साथ। तेरा प्रॉब्लम क्या है? तुमने कसम खाया था ना तुम मेरे रास्ते नहीं आएगा करके। जब तक तुम लोगों को तंग करने के इरादे से उनके करीब जाओगे तब तक मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगी, क्योंकि तुम्हें रोकना और तुम्हें हराना अब मेरी जिद है। ए पल्लवी देशमुख, कान खोल के सुन। राघव राव कोई चिंगारी नहीं है जो हवा में उड़ के धूल बन जाए। मैं खुद एक आग है जिससे बारिश भी डरता है, समझा? बहुत घमंड है ना तुमको खुद पे। याद रखना, एग्जैक्टली 29 डेज के बाद तेरे सामने तेरा दुकान तोड़कर मैं अपना शोरूम बनाएगा, वरना मेरा नाम राघव राव नहीं है। ठीक है, तो नया नाम ढूंढना शुरू कर। देखते हैं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पल्लवी, जा बेटा, मेरे कमरे में एक डिब्बी रहेगी, उसे लेके आ। हो आई।
तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इस पवित्र कुमकुम के डब्बे को हाथ लगाने का? ये आप क्या बोल रहे हैं? शारदा जी, आपको सच्चाई का आईना दिखा रही हूँ। आप समाज के नियम को नहीं मानती हैं तो क्या हुआ, लेकिन इसका तो फर्ज बनता है कि ये अपनी मर्यादाओं में रहे। आप ही बताइए शारदा जी, कौन सा इज्जतदार खानदान का बहू बेटी ऐसे सबके सामने किसी पराये मर्द की बाहों में गिरती है? और आपकी विधवा बहू यहीं तक ही नहीं रुकी, मैंने उसे इस लड़के के साथ अपने कमरे में भी मैंने सोचा था कि पल्लवी एक अच्छी लड़की है, लेकिन आज इसने तो हद कर दी। मैं बता रही हूँ आपको, इसका उस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। नहीं आंटी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं ऐसा कुछ नहीं। पल्लवी तुम चुप रहो, मैंने खुद तुम्हें उस लड़के के साथ देखा है। नहीं आंटी, आशा जी एक मिनट। ये हमारी बेटी है जो कभी झूठ नहीं बोलती, और ना ही इसे किसी को सफाई देने की कोई जरूरत है, क्योंकि जिनकी सोच ही गंदी है उन्हें तो गंगा भी मैली नजर आती है। बिल्कुल आशा जी, मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है। वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी जिसे उसके आई बाबा का सर झुक जाए। इसलिए आप अपनी गिरी हुई सोच उन पर थोपिए जो इसके बोझ तले दब जाए। हम उनमें से नहीं हैं। आंटी, आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं आपको समझाती हूँ। मुझे तुम्हारी कोई कहानी नहीं सुननी पल्लवी, इसे तुम अपने सास ससुर के लिए बचा के रखो। और शारदा जी, रिश्तों के नाम बदलने से रिश्ते नहीं बदल जाते। विधवा बहू को बेटी मान लेने से वो बेटी नहीं बन जाती। आप बस वही नहीं नहीं सुलोचना जी, बोलने दीजिए इन्हें। आशा जी, वहिनी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। दरअसल हल्दी कुमकुम की जिम्मेदारी वहिनी निभा रही थी। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो पल्लवी को भेज देंगे शीशी लाने के लिए। खैर, आज जो तमाशा होना था वो हो गया। इसके आगे और भी रस्में हैं, जिसमें इससे भी ज्यादा मेहमान और समाज के लोग आने वाले। इसलिए बेहतर होगा कि मेरे बेटी की शादी से आप इस लड़की को दूर ही रखिए। आशा जी, पल्लवी इस घर की बेटी है, हमारे इस परिवार का हिस्सा है। अब उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है? मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया मिलन जी। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा परिवार चाहिए, अपनी बेटी का ससुराल या अपने भाई की विधवा बहू। मिलिंद, ये कैसे बदतमीज लोग हैं? अब ये हमें बताएंगे हमें अपने घर में रिश्ते कैसे निभाने हैं? दादा, दूध चल माझ्या सोबत। सुलोचना क्या कर रहे हो? सुलोचना, सुलोचना रुको। सुलोचना, सुलोचना क्या कर रही हो तुम? सुलोचना, बहुत हो गया तेरा नाटक। मानसी की शादी तू अटेंड नहीं करेगी, ले कसम अभी। क्या बकवास कर रही हो सुलोचना? बस वहिनी, एक शब्द ही नहीं है। इस लड़की की अय्याशी की वजह से आज मेरी बेटी की शादी टूट रही है। सुलोचना, शांत दादा, शांत व्हा। एक अटैक आ चुका है, दूसरा आपका शरीर झेल नहीं पाएगा। इस लड़की को कोई कुछ बोल देना तो इन दोनों की तलवार आके खड़ी हो जाती है। आज मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है और आप लोग ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं चुपचाप बैठ के तमाशा देखूं? आप ही कहती है ना, मानसी मेरी बेटी है, मेरे अपने हो तुम लोग। कहा गया अपनापन और अपना प्यार। आप इतना ही सगा मानते हैं ना हमें, तो आप आज मेरी एक बात मान ही लो। मना कर दो पल्लवी को मानसी की शादी में आने से।
और अब दिखाई दीजिए कि हम भी इस घर का हिस्सा है और हमारी भी कोई वैल्यू है। सुलोचना, तुम बेकार में जिद कर रही हो। अगर पल्लवी नहीं आई तो मानसी खुद इस शादी के लिए तैयार नहीं होगी, जानती हो तुम। तो यहाँ बोलना बेकार है। चलो मेरे साथ, हम लोग जाकर आशा जी को समझाते हैं। एक काम करते, सब के सब पल्लवी को मंदिर में बिठा के रखते हैं और उसकी आरती करते हैं और हम तीनों को जला देते हैं। किस्सा खत्म। बेचारी मेरी बेटी एंगेजमेंट की खुशियां मना रही होगी उस राहुल के साथ। उसे तो पता भी नहीं कि उसके बाबा ही उसकी शादी तोड़ने पे तुले हुए हैं। उसके अपने ही ऐसे हो तो दूसरों से क्या उम्मीद की जा सकती है। मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। सुलोचना, नहीं नहीं काकू, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कसम खाकर कहती हूँ, मैं मानसी के शादी का हिस्सा नहीं बनूंगी। पल्लू, ये क्या किया तूने? वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आई, बहुत लड़ लिए। आई, बहुत सपोर्ट कर लिया आप लोगों ने मेरा। अब नहीं, जब दुनिया ने ही अपने कान बंद कर लिए तो हमारी ऊंची आवाज में बोलने का क्या फायदा। सबको मुझ में सिर्फ एक विधवा ही नजर आती है, पल्लवी नहीं। इसलिए कभी कोई शादी के बहाने कुछ कह देता है, कोई सफेद साड़ी दे देता है, तो कोई इज्जत पर सवाल उठा देता है। कोई ये समझना ही नहीं चाहता कि विधवा होना मेरी हालत है, मेरी पहचान नहीं। उस रात जब मंदार काम से बाहर गए और लौट कर नहीं आए तो इसमें मेरी गलती नहीं थी। मैंने नहीं चुनी है ये जिंदगी अपने लिए। ये बप्पा की मर्जी थी जिसके आगे हम सब भी कुछ नहीं कर सकते। और जिस चीज पर मेरा बस नहीं वो मेरी गलती नहीं। इसके लिए अगर कोई मेरे आई बाबा को कुछ कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको याद है आई, मंदार के जाने के बाद जब वो औरतें मुझे सफेद साड़ी पहनाने आई थी, मेरी चूड़ियां तोड़ने आई थी, तब कैसे शेरनी की तरह लड़ी थी यहाँ। आज मुझे भी वो मौका दीजिए। आज मैं यहाँ सिर्फ आप ही की वजह से खड़ी हूँ। आपने और बाबा ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि World War III भी अकेले लड़ सकूं। इसलिए आप दोनों मेरी टेंशन मत लीजिए, जाकर मानसी की शादी एंजॉय कीजिए। पल्लवी बच्चा, सुन मेरी बात। तू प्लीज बाबा कुछ मत बोलिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मानसी की शादी में इशू आए या आप दोनों की इंसल्ट हो, क्योंकि अब मैं नहीं सुनूंगी। इस समाज का सिंपल रूल है बाबा, शांत रहो तो संस्कारी, और अगर जवाब दे दिया तो बदतमीज, और अगर ये वाला टैग भी लग गया ना तो बातें 4 गुना बढ़ जाएंगी। फिर वही हमारा लड़ना और वही लोगों का सुनाना, वही साइकिल दोबारा शुरू। इसलिए प्लीज आप लोग जिद मत कीजिए। काकू, मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब ना तो मैं मानसी की शादी में नजर आऊंगी और ना ही मेरा जिक्र होगा। थैंक यू। माय प्लेजर। बाय। बाय। लास्ट टाइम प्यार से बोल रहा है, कीर्ति से दूर रहना। अर्धमेंदा, आप हैं कौन और आपका प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरे और कीर्ति के? बहुत प्यार से तुमको समझाया था, लेकिन तेरे भेजे में कुछ गया ही नहीं। हाँ, मेरा हिंदी बहुत वीक है ना, इसलिए तुमको समझ में नहीं आया। अब मैं तेरे को समझाएगा तमिल में। कीर्ति न दूरे रे। अब मलयालम में कीर्ति नन मारने न लगा। अब फाइनली मेरा भाषा में, तेलुगु में
కీర్తిని దూరంగా రా. బుర్రా के కింద చెప్పా. ओके ओके ओके, मुझे छोड़ दीजिए. मैं आज के बाद कीर्ति से दूर रहूंगा, नहीं मिलूंगा उससे. अब मैं बताता मैं कौन है. मैं कीर्ति का बड़ा भाई राघव राव, और मेरा बात यहाँ कोई नहीं काटता. तुम वो सारी का दुकान, हाँ वो पल्लवी देशमुख, उससे रिलेटेड है ना तुम, इसलिए तुम मेरे को पसंद नहीं है, समझा. और कीर्ति से दूर रहना. अर्थమైందా? चलो सब लोग आइसक्रीम खाने आ जाओ. बाबा क्या है ये सब? और ये कुमकुम यहाँ पे ऐसे क्यों गिरा है? सब ठीक है ना? मानसी, शादी तेलुगु स्टाइल में हो रही है तो मराठियों का इतना तड़का तो बनता है ना. हम लोग फुगड़ी खेल रहे थे. इसी मस्ती में ये कुमकुम मुझसे गिर गया. पप्पा जी शपथ पल्लवी, तू ना मेरी शादी का इंजन है और तेरे भरोसे पूरी ट्रेन चल रही है. जहाँ इंजन फेल हुआ गई ट्रेन पटरी के नीचे. ऐसा कुछ नहीं होता है. शादियों में किसी के होने ना होने से कोई काम नहीं रुकता है, सिवाय दुल्हा दुल्हन के, क्योंकि मंडप में तो उन्हें ही बैठना होता है ना. चल अब जा और जाके सो जा. कल पंडेरी गुंजा है ना, तुझे सुबह जल्दी उठना है. शादी के पहले ब्यूटी स्लीप बहुत जरूरी है, वरना शादी के दिन ये मोटे मोटे पिंपल्स आ जाएंगे. ये सब मत बोल. वैसे मैं सोने ही जा रही थी, ये सब गॉसिप करने नहीं रुकी थी मैं यहाँ पे. चल गुड नाइट. गुड नाइट. बाबा, आई, काका, निखिल, आप सबको मेरी कसम है, आप लोग मानसी को कुछ नहीं बताएंगे. लेकिन कब तक छुपाएंगे पल्लवी? अगर तुम रस्मों में नहीं रहोगी तो मानसी तो पूछेगी ना. कोई काम का बहाना देकर टालती रहूंगी. और वैसे भी एक बार रस्में शुरू हो जाएंगी तो उसका ध्यान नहीं जाएगा. बेटा तू जितना दूसरों के बारे में सोचती है उससे 1% भी लोग तेरे बारे में सोचे तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी. एक तो पहले से ही लोग तेरे बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं. आज तो उस आशा जी ने सारी हदें ही पार कर दी. इतना बड़ा झूठ, मेरी बेटी किसी के साथ अपने बेडरूम में. बाबा वो झूठ नहीं था, राघव मेरे कमरे में था. एक्चुअली मेरे ब्लाउज का बटन खुल गया था तो मुझे बताने के लिए आया. मैंने कोशिश की बटन लगाने की, लेकिन मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो मेरी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा और लेकिन मैंने उसे रोक दिया. और यही शायद आंटी ने देख लिया और उन्हें गलतफहमी हो गई. मैं तो कमरे में हेमा आंटी के लिए शॉल लेने गई थी. पता नहीं कैसे वो मेरे पीछे पीछे आ गया. ये सब सफाई की कोई जरूरत नहीं है पल्लवी, हमें तुम पे पूरा विश्वास है. हाँ दीदी, वो आशा आंटी का ना थोड़ा स्क्रू ढीला है. दादा वही नहीं, आप दोनों भी जाके सो जाइए. कल सुबह उठ के हमें वैसे भी एक नई जंग लड़नी है. बाबा, मैं आपके लिए दवाई और पानी लेकर आती हूँ. थके है ना, मैं दवाई दे दूंगी. जा तू सो जा. ये बाबा ऐसे चले क्यों गए? पहले तो ऐसा कभी नहीं किया. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को.